नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। देश देशांतर में आप सभी का स्वागत करती हूं। एनआरएस अस्पताल में 70 चिकित्सक और नर्स हुए हैं कोरोना संक्रमित। आईआईटी कानपुर के एक वैज्ञानिक ने दावा किया कि अप्रैल में खत्म होंगे कोरोना की तीसरी लहर। वहीं एसआईटी की जांच में आशीष मिश्रा को बताया गया है मुख्य आरोपी और जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी हुई है कोरोना से संक्रमित। सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने दिया है ये जानकारी। ये तमाम खबरों को आप देख पाएंगे विस्तृत रूप में देश देशांतर में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। एसआईटी की चार्जशीट में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी। एनआरएस अस्पताल में 70 चिकित्सक और नर्स कोरोना संक्रमित, मचा हड़कंप। नवजोत सिंह सिद्धू ने महिलाओं के लिए किया बड़ा ऐलान। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी को लगा बड़ा झटका, भाजपा विधायक हुए सपा में शामिल। सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी को बताया घमंडी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिक का दावा, अप्रैल में खत्म होगी कोरोना की तीसरी लहर। कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर सरकारी एजेंसियों ने वसूला 1,15,00,000 रुपए जुर्माना। जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी हुई कोरोना पॉजिटिव, सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। आइए देख लेते हैं अब खबरें विस्तार से। लखीमपुर हिंसा मामले में यूपी एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। एसआईटी ने 5,000 पन्नों की अपनी चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बताया है। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक आशीष घटनास्थल पर मौजूद था। पुलिस ने आशीष मिश्रा के साथ उनके एक अन्य रिश्तेदार को भी आरोपित बनाया है। पुलिस का कहना है कि वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत छिपाने के आरोप लगाए गए हैं। आशीष मिश्रा की थॉर जीप के पीछे चल रही 2 गाड़ियों में से एक में वीरेंद्र की स्कॉर्पियो भी थी। राज्य में कोरोना लगातार बेकाबू होते जा रहा है। विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सक, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसी बीच महानगर की सियालदह स्थित नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज व अस्पताल यानी एनआरएस अस्पताल के 70 चिकित्सक, नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की खबर आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अस्पताल परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। मरीजों के परिजनों को अस्पताल में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। जिनके पास विजिटिंग कार्ड है उन्हें ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। अन्य किसी को जाने पर बाधित किया जा रहा है। इतनी अधिक संख्या में चिकित्सक और नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने से स्वास्थ्य सेवा बाधित होने की आशंका है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ भी औपचारिक रूप में नहीं कहा गया है और स्वास्थ्य सेवा भी सामान्य बताई जा रही है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले राजनेताओं की तरफ से वोटरों को रिझाने के लिए लगातार लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं। इस कड़ी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जहां पंजाब की जनता के साथ किए गए लुभावने वादे किए, वहीं अब पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो हर महिला को प्रत्येक महीने 2,000 रुपए के साथ साल में रसोई गैस के 8 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इससे पहले पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह देने का ऐलान किया था। अब कांग्रेस ने 2,000 रुपए देने का ऐलान किया है, यानी घर को संभालने वाली औरतों को 2,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बहराइच से बीजेपी की वर्तमान विधायक माधुरी वर्मा ने सपा का दामन थाम लिया है। वहीं अंबेडकर नगर से पूर्व सांसद राकेश पांडे भी सपा में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा पूर्व एमएलसी कांति सिंह, पूर्व विधायक ब्रजेश और पूर्व बसपा प्रत्याशी ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ले ली है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस दिन से नए साल पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का फैसला सपा ने लिया है और किसानों की सिंचाई मुफ्त करने की बात कही है, तब से सबसे ज्यादा तकलीफ में भारतीय जनता पार्टी है। अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा सरकार बनी तो अपनी जान गंवाने वाले सभी किसानों को 25 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पीएम नरेंद्र मोदी को घमंडी बताया है। उन्होंने कहा है कि तीनों कृषि कानून पर एक बैठक में 5 मिनट में ही उनका पीएम मोदी से झगड़ा हो गया था। साथ ही केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व पर हमला जारी रखते हुए उन्होंने आरोप लगाया है कि जब किसानों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए, वे अहंकार से भरे हुए थे। उनके साथ बहस हो गई थी। मलिक ने आगे कहा है कि अन्नदाताओं ने अपने अधिकारों व हकों की लड़ाई जीत ली है।
तीनों कृषि कानून का रद्द होना किसानों की ऐतिहासिक जीत है। साथ ही उन्होंने कहा कि भविष्य में अगर किसानों के खिलाफ कोई भी सरकार कदम उठाती है तो वो पूरी ईमानदारी के साथ इसका विरोध करेंगे और अगर कोई पद छोड़ने की बात आई तब भी वह पीछे नहीं हटेंगे। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच आईआईटी कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक और पद्मश्री प्रोफेसर मणिंद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर की तरह घातक नहीं होगी और यह अप्रैल में खत्म हो जाएगी। प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा है कि चुनावी रैलियों में बड़ी संख्या में लोग गाइडलाइंस का पालन किए बगैर पहुंचते हैं। ऐसे में संक्रमण का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है। ऐसे में हमें एहतियात बरतने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावी तारीखों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अगर ऐसे ही रैलियां होती रहीं तो संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक बढ़ सकती है। साथ ही उन्होंने गणितीय मॉडल से कोविड का ग्राफ समझाया है। इस मॉडल के मुताबिक भारत में जनवरी में कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो रही है। मार्च में 1.8 लाख केस आ सकते हैं, लेकिन कोविड की तीसरी लहर दूसरी लहर से घातक नहीं होगी। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने सबको चौंका दिया है। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 4100 नए मामले सामने आए थे। इस बीच दिल्ली में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों से सरकारी एजेंसियों ने हजारों लोगों का चालान काटा और उनसे 1,15,00,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किए। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 45 एफआईआर भी दर्ज किए गए हैं। ऐसे में अगर आपको जुर्माना देने से बचना है तो इसके लिए जरूरी है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जब से सामने आया है तभी से सरकारें काफी अलर्ट हो गई हैं। कई चीजों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले चरम पर हैं। कोरोना से कोई भी अछूता नहीं रहा है। अब एक्टर जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया रुंचाल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। जॉन ने खुद अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर इन खबरों की पुष्टि करते हुए एक पोस्ट भी शेयर किया है और उन्होंने लिखा है कि वे 3 दिन पहले एक शख्स से संपर्क में हुए थे और उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि वो कोरोना पॉजिटिव है और अब वो और उनकी पत्नी दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो दोनों खुद को घर में ही क्वारंटाइन कर रहे हैं। आज के लिए देश देशांतर में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार।